राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। 16वीं विधानसभा नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023। कुल सीट 200, मतदान 199 पे। कुल आरक्षित सीट 59, सामान्य की 141, अनुसूचित जाति की 34 सीट, अनुसूचित जनजाति की 25 सीट। मतदान जो है 25 नवंबर 2023 को, मतगणना 3 दिसंबर 2023 को। मतदान प्रतिशत 75.45%, 2018 की तुलना में 0.73% की बढ़ोतरी। पुरुष मतदान प्रतिशत 74.53%, महिला मतदान प्रतिशत 74.72%। नोटा जो है 0.96% था। राजस्थान में 199 सीट पर मतदान हुए, क्योंकि जयकरणपुर श्रीगंगानगर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया, इसलिए इस सीट का चुनाव स्थगित किया गया था। अब यह मतदान 5 जनवरी 2024 को होगा। विभिन्न दलों को प्राप्त सीट: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 115 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 69 सीट, निर्दलीय 8, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बहुजन समाज पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकदल 1, बीजेपी को 41.69% वोट मिले, और जबकि कांग्रेस को 39.53% और जबकि अन्य को 18.78% मिले, जबकि नोटा को 0.96% मिले थे। 16वीं विधानसभा में 20 महिलाओं ने चुनाव जीता था। भाजपा 9, कांग्रेस 9 और अन्य 2, जबकि पिछली विधानसभा में 27 महिलाएं थीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सर्वाधिक 115 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले विधायक: सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी भाजपा से, विद्याधर जयपुर से 7,71,368 वोट से जीती थी। सबसे कम अंतर से जीतने वाले विधायक हंसराज पटेल भाजपा से, कोटपुतली 321 वोट से। सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी 25 वर्ष, शिव बाड़मेर निर्दलीय थे। सबसे बुजुर्ग विधायक हरिमोहन शर्मा 83 वर्ष, बूंदी से कांग्रेस में। दीपचंद खैरिया 83 वर्ष, किशनगढ़ बास कांग्रेस से। इस विधानसभा में 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा, 7 भाजपा, 1 आरएलपी, जिसमें 5 सांसदों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के 26 मंत्री मैदान में थे, जिसमें 17 को हार का सामना करना पड़ा। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ विधानसभा 88.31%, सबसे कम मतदान आहोर विधानसभा 61.24%। 16वीं विधानसभा में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 0.19% अधिक रहा। प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ शेरगांव, सिरोही जिले के माउंट आबू पर। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा की, और इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर गई। कुल पंजीकृत मतदाता 5.27 करोड़, 22 लाख युवा मतदाता पहली बार वोटिंग किए। 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों एवं 40
प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार इस चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई थी। चुनाव के दौरान अनियमितता की शिकायत के लिए सिविजिल ऐप नवंबर माह करंट अफेयर राजस्थान का 16वीं विधानसभा में किस पार्टी ने सर्वाधिक 115 सीट जीतकर राजस्थान में 7वीं बार सत्ता का रिवाज कायम किया? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने। राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम में विश्व की सबसे बड़ी 150 किलो वजनी रोटी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। सोलहवें विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45%। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल कर कौन सा अवार्ड प्राप्त किया? अमृत अवार्ड। मेरा माटी मेरा देश अभियान में अमृत अवार्ड इसने प्राप्त किया था। इस विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 20। 9 भाजपा से, 9 कांग्रेस से और 2 अन्य से। 37वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने 14 स्वर्ण, 18 रजत, 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जीतकर पदक तालिका में 13वें नंबर पर रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया था? दिव्यकीर्ति सिंह को। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कराने और मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक करने के मद्देनजर विभिन्न हस्तियों को स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस कवि अभिनेता को 48वें काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शैलेश लोढ़ा को। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया से बचाव एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सांस। लोक संगीत, कला और संस्कृति का 3 दिवसीय मोमासर उत्सव हाल में कहाँ आयोजित किया गया? बीकानेर जिले के मोमासर कस्बे में। हाल ही में पाकिस्तान से सटी पश्चिम सीमा जैसलमेर में तीनों भारतीय सेनाओं का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? त्रिशक्ति प्रहार। देश के सबसे पहले डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? SMS हॉस्पिटल जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगस्टीन जॉर्ज मसीह को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में चौथी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस MM श्रीवास्तव 9 नवंबर 2023 से। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अक्टूबर करंट अफेयर। हाल ही में राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राजस्थान उच्च कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। प्रदेश के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत 28 अक्टूबर 2023 को असुरक्षित स्पर्श गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता अभियान का कौन सा चरण आरंभ किया गया? दूसरा चरण आरंभ किया गया। तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड।
यह अवार्ड दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया था। राजस्थान टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2023 इस सभी गतिविधियों में अव्वल रहा। प्रदेश के करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स भाला फेंक में यह 46 स्पर्धा में 68.60 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई? माउंट आबू सीहोरी में। 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सहित 3 नए जिलों बनाने की घोषणा। घोषणा के बाद अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं? 53। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन 3 नए जिले बने हैं 6 अक्टूबर 2023 को। राजस्थान में प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनने जा रहा है? जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में। राजस्थान में बनेगी स्टेट स्कूल अथॉरिटी SSSA। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कहावत की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध प्रदेश के 30,000 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। SSS से स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत देश के सभी राज्यों में इसका गठन किया जाना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश अगस्टीन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगस्टीन जॉर्ज मसीह दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसकी नियुक्ति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 34 जजों के साथ काम करेगा, कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर के 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई। CM अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर 2023 को समाज के अलग अलग वर्गों के उत्थान के लिए 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। इस नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजाबली कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, माँ पूरीबाई कीर जाटव कल्याण बोर्ड, धाड़का कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड और चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट को 3 नए जज मिल गए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जस्टिस अरुण मोगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जस्टिस और नसीस झिंगमन सहित तेलंगाना हाई कोर्ट से जस्टिस मनोरी लक्ष्मण का राजस्थान हाई कोर्ट का तबादला किया गया है। इन तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है। प्रदेश में 4 पैनोरमा निर्माण की मंजूरी। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने वाले उनके गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति से परिचित कराने के लिए राज्य सरकार ने 4 पैनोरमा निर्माण के लिए 118 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य पैनोरमा और बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा, जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण होगा। सितंबर 2023
ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण द्वारा ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार के तहत देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांवों में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत, अलवर जिले के नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षण के लिए मिला पुरस्कार। देश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की व्यवस्था की गई। प्रदेश में पहली बार है। पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिल सकेगी। 26 सितंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन के शिलान्यास के साथ गुरु गोविंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। जयपुर में स्थापित होगी RSFDA। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुधार एवं उन्नतीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट RSFAD एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। RSFAD के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों के उन्नतीकरण के गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षित संस्थाओं से समझौते किए जाएंगे। सतरंगी सप्ताह विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता जागरूकता अभियान एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 16 से 22 नवंबर 2023 को प्रदेश भर में मतदान से पूर्व सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक मतदान जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राजस्थान मंडप। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में निर्मित राजस्थान मंडप का उद्घाटन राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीना गुप्ता ने किया। इस मेले में राजस्थानी मंडप प्रदेश की कला संस्कृति के रूप में आकर्षण का केंद्र बना था। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी माउंट आबू में। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 22 साल बाद जंगल सफारी 3 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 22 साल पहले माउंट आबू में जीप सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया था। माउंट आबू प्रदेश की चौथी जंगल सफारी है। इससे पहले रणथंभौर, सारिस्का और कुंभलगढ़ में सफारी की करवाई जा रही है। RPSC में 3 सदस्यों की नियुक्ति। 9 अक्टूबर 2023 को कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने RPSC सदस्यों के रूप में प्रोफेसर आयूब खान, कैलाश चंद्र मीणा और कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति की मंजूरी दी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहेगा। सहज भीलवाड़ा ऐप। 23 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किए गए सहज भीलवाड़ा ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक और आयु के बुजुर्ग, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 1 का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर 2023 को मेट्रो रेल परियोजनाओं के फेज 1C का शिलान्यास किया। यह मेट्रो ट्रैक बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक बनाया जाएगा, जो अंडरग्राउंड
और एलिवेटेड होगा। 980 करोड़ की लागत से यह मेट्रो ट्रैक बनेगा। प्रदेश में 4 सैनिक स्कूल खोले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीपीडी मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। प्रदेश के 4 स्कूल, जिनमें जोधपुर का हनुमंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर भवानी निकेतन सीकर भारतीय पब्लिक स्कूल, हनुमानगढ़ गुड्डे डिफेंस स्कूल शामिल है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत साझेदारी मोड के तहत चलने वाले स्कूलों की संख्या अब बढ़कर 42 हो गई है। नागौर में लाइम स्टोन चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। खान विभाग का नागौर के खिंवसर में 365.27 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 163.77 मिलियन टन के नए लाइम स्टोन भंडार मिले हैं। पहले भी 335 लाख मैट्रिक टन चूना 15 पत्थर के भंडार मिल चुके हैं। खिंवसर तहसील के हरिपुरा, जोरावरपुरा, खेड़वा में लाइम स्टोन के 51 ब्लॉक तैयार किए गए हैं। 11 सितंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में हमारी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय नीति 2020 को स्वीकृति करने की संभावनाएं और चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय सेमिनार के समापन पर अमृत वाटिका का लोकार्पण किया। चर्चित पुरस्कार। राजस्थान भाषा अकादमी के पुरस्कार की घोषणा 2023-24। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाड़ी ने वर्ष 23-24 के विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर 2023 में की थी। अकादमी का महाकवि पृथ्वीराज राठौर सम्मान मालचंद तिवारी को बीकानेर के रहने वाले हैं। पूनम चंद्र बिश्नोई सम्मान श्याम भारती को श्री डोंगरगढ़। सूर्यमल शिखर पुरस्कार गद्य से संबंधित डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। पुस्तक कुदरत से कोचमाद। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम। पुस्तक धिंडाड़ो ढाड़ी धड़ीबार। रावत सारस्वत साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर हाकम अली नोहर राजस्थान पत्रिका अथाई। सावरदही पहली पोथी पुरस्कार सुरेंद्र कुमार स्वामी सूरतगढ़। पुस्तक आधुनिक राजस्थानी साहित्य री जस जोत प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार महेंद्र सिंह सिसोदिया छायाड़। पुस्तक नेहा मांगलनिया। जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा। और पुस्तक संगत सी रंगत। राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 5 अक्टूबर 2023 को। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एवं सांसद दिया कुमारी की उपस्थिति में यह हरी झंडी दिखाई। राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन पाली के मारवाड़ जंक्शन से किया गया। इसके संबंध में कथन। इस ट्रेन के इंजन को स्टीम इंजन का रूप दिया गया। यह ट्रेन पाली के मारवाड़ जंक्शन से राजसमंद के कामली घाट के बीच चलेगी। इस रेलवे लाइन का 15 किलोमीटर हिस्सा टाड़गढ़ रावली अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एवं जैसलमेर के बीच चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन का नाम क्या है? रूड़ीचा एक्सप्रेस। 5 अक्टूबर 2023 को उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। राज्य सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराज चौधरी ने राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की थी?
माउंट आबू में। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और कुंभलगढ़ में जंगल की सफारी करवाई जा रही है। 3 अक्टूबर को इन्होंने माउंट आबू में इसकी शुरुआत की। एकता और समावेशिता के संदेश के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के लिए कब रवाना किया? 22 अक्टूबर 2023 को। तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया? राजस्थान को। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2023 में किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया? राजस्थान ने। राजस्थान को यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को दिया गया। इंडिया टुडे वुमेन समिट एंड अवार्ड समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? 10 महिलाओं को। और यह 26 अक्टूबर 2023 को जयपुर में हुआ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी जनसंचार विभाग ने प्रदेशवासियों के जन आधार डाटाबेस का उपयोग कर रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः विकसित किया, जिसके संबंध में आमजन को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं को त्वरित लाभ पहुंचाने हेतु इस सिस्टम को शुरू किया गया। पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों में जन कल्याण योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। योजना के तहत 5 वर्ष के लिए 14 विभागों द्वारा संचालित की जा रही 79 योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा सकेगा। उपरोक्त सर्विस राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आनंद स्वरूप को। देश के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर हीरालाल समारिया ने 5 नवंबर 2023 को कार्यभार किया। समारिया मूलतः राजस्थान के किस जिले से हैं? डींग जिले से। डींग के पहाड़ी क्षेत्र से ये मूल रूप से हैं। रामलीला मैदान जयपुर में राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया था? 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक यह किया जाएगा। नोएडा में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 की सीनियर वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दीपेंद्र और सूरज ने जीता था। 17 से 20 नवंबर 2023 को उर्मिला स्पोर्ट एकेडमी राजगढ़ चूरू ने किस वर्ग की राजस्थान वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था? तो 56वीं सीनियर वर्ग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, 45वीं जूनियर वर्ग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, 15वीं यूथ वर्ग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप सभी को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 अगस्त 2023 को हर वर्ष विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाने की घोषणा की, जिसके संबंध में उपयुक्त सभी सही हैं। इनको 2 दिसंबर 2023 को जोधपुर में कितने रुपए की लागत से जनरल ब्याज समिति भवन टाउन हॉल का निर्माण किया गया? 11.50 करोड़। शिक्षा मंत्री बीडी कला ने प्रशस्ति पुस्तिका और ज्ञान संकल्प पोर्टल स्मारिका 2023 का विमोचन किया था 11 सितंबर 2023 को जयपुर के बिरला सभागार में 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के अवसर पर किया गया। कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत राजस्थान राजभाषा अकादमी द्वारा
झालाना जयपुर में ब्रजभाषा रचनाकार सम्मान समारोह का आयोजन कब किया गया था? 12 सितंबर 2023 को। 13 सितंबर 2023 को कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इसके संबंध में 120 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क बना। सही। पार्क में 2 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। सही। 200 विदेशी पक्षियों के लिए एक पक्षीशाला का निर्माण किया गया। सभी सही है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन 16 सितंबर 2023 को किया गया था। परिशोधित एवं खारे जल से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन की प्राथमिकता अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संबंध में सत्याकथन। राज्य सरकार ने नीति में वर्ष 2030 तक 2000 के टीपीए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। नीति के तहत विद्युत संयंत्रों की व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क की 100% छूट मिलेगी। हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग रिफाइनरी, स्टील प्लांट और अमोनिया बनाने में किया जाएगा। सही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी RSFDA की स्थापना जयपुर में की थी। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनौर जयपुर